हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अभागिनी का स्वर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 2, अभागिनी का स्वर। पाठ में भेदभाव से संबंधित एक कहानी को बताया गया है। जातिवाद का भेदभाव इस पाठ में बताया गया है कि कैसी एक निम्न जाति की महिला के लिए लोगों ने पेड़ कटने के लिए लकड़ी तक नहीं दी, पेड़ काटने नहीं दिया गया और उसे ऐसे ही दफना दिया गया। आइए शुरू करते हैं। ठाकुरदास मुखर्जी की बड़ी स्त्री का 7 दिन की बुखार के बाद देहांत हो गया, यानी ठाकुरदास जी की पत्नी जो थी उनका स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। वृद्ध मुखर्जी महाशय ने धान के रोजगार में बहुत पैसा कमाया था। उनके 4 लड़के 3 लड़कियां, उनके भी बाल बच्चे मौजूद थे, यानी उनकी उम्र अच्छी खासी थी। वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन दामाद, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर चाकर सबके आ जाने से एक उत्सव सा महसूस हो रहा था। इस तरीके से लग रहा था कि कोई उत्सव त्योहार मनाया जा रहा है। गांव भर के लोग धूमधाम के साथ निकलने वाली अर्थी को देखने के लिए आए। लड़कियों ने रोते रोते माँ के दोनों पांव पर खूब गाढ़ा गाढ़ा महावर लगाया। महावर लाल कलर का रंग होता है जो सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों में लगाती हैं, और माथे पर सिंदूर लगाया। बहुओं ने ललाट यानी माथे पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास को ढक दिया और आंचल से उनकी अंतिम पद धूली यानी चरण रज जो होती है, पैरों की जो मिट्टी होती है, वो लेकर अपने माथे पर लगाई। पुष्प, पत्र यानी पत्ते, सुगंध, माला और कलश से मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि घर में कोई शोक की घटना भी हुई है। ऐसा मालूम हो रहा था कि इस घर की गृहिणी 50 वर्ष बाद फिर से एक नए तरीके से अपने पति के साथ में घर से विदा हो रही है। वृद्ध मुखर्जी महाशय शांत मुख से आंसू पोंछकर शोकाकुल कन्याओं यानी बेटियों और उनकी पुत्र वधुओं यानी बहुओं को सांत्वना दे रहे थे। प्रबल हरिध्वनि के प्रभाव से आकाश को अलौकिक करता हुआ सारा का सारा गांव अर्थी के साथ हो लिया, और जब एक स्त्री भी जरा दूर रहकर इस दल में शामिल हो गई। इस औरत का नाम था कंगाली की माँ। वह अपनी कुटिया के आंगन में फले हुए कुछ बैंगन के पौधे थे उसके घर के आंगन में। उन बैंगन को तोड़कर वो हाट में बेचने जा रही थी, लेकिन जब उसने यह दृश्य देखा तो फिर उससे जाया न गया। उसका हाट जाना रद्द हो गया। उसके आंचल में बंधे बैंगन जैसे कि तैसे ही रह गए। वह अपने आंसू पोंछती हुई सबके पीछे पीछे शमशान में जाकर उपस्थित हो गई, खड़ी हो गई। गांव के बाहर गरुड़ नदी के किनारे शमशान है। वहां पहले ही लकड़ियों के बोझे, लकड़ियों के ढेर वहां पर मौजूद थे। चंदन के टुकड़े, घी, मधु यानी शहद, धूप आदि सभी यानी अंतिम संस्कार की सारी सामग्री वहां पर मौजूद थी। कंगाली की माँ छोटी जाति की थी। दूल्हे यानी उनकी जाति थी दूल्हे। दूल्हे की लकड़ी होने से उसे जाने की हिम्मत ना हुई। दूर से ही ऊंची ढेरी पर खड़ी होकर वो अंत्येष्टि यानी आखिरी जो संस्कार, अंतिम संस्कार की जो क्रिया है उसको देखती रही और उत्सुक आग्रह से टकटकी लगाती हुई देखती रही, यानी एकदम लगातार उस क्रिया को वो देखती जा रही थी। प्रशस्त और पर्याप्त चित्त पर जब शव रखा गया तब उसने महावर से रंगे दोनों पैरों को भी देखा कि पैरों में महावर लगा हुआ है, और देखकर उसकी आंखें तृप्त हो गई, यानी उसकी आंखों को शांति मिली। उसका मन होने लगा कि दौड़कर पहुंचे और पांव से एक बूंद महावर पहुंचकर अपने माथे पर लगा ले। लेकिन कंठों की हरिध्वनि के साथ जब पुत्र के हाथ की मंत्रपूत अग्नि में चिता जलने लगी तब उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। जब उसने देखा कि एक बेटे ने मंत्रों के साथ में अपनी माँ को अंतिम संस्कार की अग्नि दे दी, इस क्रिया को देखकर वो आंखों से उसके आंसू बहने लग गया। मन ही मन वह बार बार कहने लगी, भाग्यवती तुम स्वर्ग को जा रही हो, मुझे आशीर्वाद करती जाओ जिससे मैं भी इस तरह कंगाली के हाथ की आग पा सकूं। वो बार बार उस मरी हुई वो औरत को कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो, तुम स्वर्ग जा रही हो और मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ
कि मैं भी कंगाली के हाथ से आग पाकर स्वर्ग को जाऊं। लड़के के हाथ की आग, यह तो कोई मामूली बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती नातिन, दास दासी, परिजन, सबके सामने जो स्वर्गरोहण हो रहा है, इसे देखकर उसकी छाती फटने लग गई। यानी उसे बहुत दुख हो रहा था। इस सौभाग्य की मानो वह कोई ही ना हो, वो इतना ज्यादा सौभाग्य इस चीज को मान रही थी। प्रज्वलित चिता यानी जलती हुई चिता को लगातार उठता हुआ उसमें से जो धुआं निकल रहा था, वो नीले रंग की छाया फूटता धूमधाम से आकाश की ओर उड़ता जा रहा था। कंगाली की माँ उसी में एक छोटे से रथ की मूर्ति को स्पष्ट रूप से देखने लगती है। जो धुआं उड़कर जा रहा था, उसमें देखती है कि एक रथ आया है। उस रथ के चारों तरफ कितने ही चित्र अंकित हैं। उसकी चोटी पर तरह तरह की लताएं और पत्तियां लिपटी हुई है। उसके भीतर न जाने कौन बैठा हुआ है। चेहरा उसका पहचानने में नहीं आ रहा, लेकिन माथे पर सिंदूर की रेखा, पांव में महावर उसने जरूर लगाया हुआ है। ये चीज उसे दिखाई दे रही है। ऊपर की ओर देखते देखते कंगाली की माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इतने में ही 14-15 साल का एक बच्चा उसकी धोती का पल्लू खींचता हुआ कहता है, तू यहाँ है अम्मा, रोटी कौन बनाएगा? रोटी नहीं बनाएगी क्या आज? माँ चौंकी और उसकी तरफ मुड़कर देखा तो कहती है, बनाऊंगी रे। इसके बाद सहसा ऊपर की ओर उंगली दिखाकर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, बामन अम्मा जी रथ में चढ़कर स्वर्ग को जा रही है। अब अपने बेटे को भी दिखाने लगे कि देखो, उस रथ में बामन अम्मा जी बैठ गई और वो स्वर्ग के लिए जा रही है। लड़के ने आश्चर्य के साथ मुंह उठाकर कहा कुछ देर तक अच्छी तरह देखा भाल कर, फिर बोला, तू पागल हो गई है माँ, वहां तो धुआं है। इसके बाद वह गुस्सा होकर बोला, दोपहर हो गई, मुझे भूख लगती नहीं होगी क्या? और साथ साथ माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, बामनी माँ मरी है तो तू क्यों रोए मरती है माँ? उसका कहने का मतलब है कि तू क्यों रो रही है माँ, बामनी अम्मा मरी है, तू मत रो। कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए शमशान में खड़े होकर इस तरह आंसू बहाने से वह स्वयं मन ही मन लज्जित हो रही है। यहाँ तक कि लड़के के अकल्याण की आशंका से दूसरे ही क्षण उसने जरा सी देर में अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, रोंगी क्यों? आंखों में धुआं घुस गया है, ताकि उसका बच्चा निराश ना हो। ये होता है माँ का प्यार। माँ की ममता इतनी गाढ़ी होती है कि वो कितने ही कष्ट क्यों न झेल ले, लेकिन अपने बच्चों पर किसी तरीके की कोई भी निराशा नहीं आने देती। हाँ, धुआं तो लगा ही है, तो रो रही है बिल्कुल। माँ ने फिर कोई प्रतिवाद, कोई बहस नहीं की। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर गई, खुद भी नहाई और कंगाली को भी नहला दिया। फिर घर लौट आई। शमशान संस्कार को अंत तक देखना उसके भाग्य में नहीं लिखा था। कंगाली की माँ करने के बाद ही उसकी माँ मर गई थी। लिहाजा बाप गांव में मछली पकड़ता था। उसमें उसने न तो एक दिन देखा और न रात। फिर भी वह छोटी सी अभागिनी किसी दिन कंगाली की माँ होने के लिए कैसे जिंदा बची रही थी। सचमुच यह एक आश्चर्य की बात है। इसके साथ उसका ब्याह हुआ। उसका नाम था रसिक बाघ। कंगाली की माँ ये जो थी वो उसकी अपनी माँ नहीं थी। कंगाली की जो ये माँ है, उसका ब्याह रसिक बाघ के साथ हुआ था और उस बाघ की एक और बाघिन थी। उसे लेकर वह दूसरे गांव में चला गया और अभागिनी अपने भाग्य और अपने बच्चे कंगाली को लेकर उसी गांव में रहती रही। उसने किसी और व्यक्ति से विवाह नहीं किया। उसका वह कंगाली आज बड़ा हो गया है, यानी वो जो बच्चा था वो बड़ा हो चुका है, 15 वर्ष में चल रहा है। फिलहाल उसने बैत का काम सीखना शुरू कर दिया। अभागिनी को आशा होने लगी थी कि और भी साल भर तक अगर वह अभागा के साथ जूझ सकती तो उसका दुख दूर हो जाएगा। उसका यह दुख क्या है और कैसा है, सो तो जो देखने वाला है उसके सिवा कोई और जान ही नहीं सकता। कंगाली तालाब से अचवन करके आया, यानी हाथ मुंह धो के कुल्ला करके आया, तो देखा कि उसकी थाली में बचा हुआ सामान माँ एक बर्तन से ढककर रख रही है।
उसने आश्चर्य से पूछा, माँ तूने नहीं खाया? माँ, बहुत अबेर हो गई है बेटा, भूख नहीं रही। माँ ने जवाब दिया कि बहुत अबेर, अबेर मतलब बहुत देर हो गई है, अब मेरी इच्छा नहीं है। लड़के ने विश्वास नहीं किया और बोला, हाँ भूख तो जरूर नहीं होगी, कहाँ है, देखूं जरा तेरी हड्डियां। इस छल यानी इस धोखे से बहुत दिनों से माँ उसे धोखा देती रही थी। इसी से आज उसने हड्डियां देख के ही छोड़ी। उसमें एक के लायक भात था, यानी एक व्यक्ति के लिए ही चावल इसमें पड़ा हुआ था। तब वह प्रसन्न मुख से माँ की गोदी में जाकर बैठ गया। इस उम्र में लड़के साधारणतः ऐसा नहीं करते, क्योंकि 15 वर्ष के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन बचपन से ही कंगाली ज्यादा बीमार रहने के कारण माँ की गोद के सिवा कभी संगों साथियों के साथ खेलने नहीं जा सका, उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। यही बैठकर उसने खेल कूद कर अपना शौक मिटाना पड़ा। एक हाथ माँ के गले में डालकर उसके मुंह पर अपना मुंह रखते ही कंगाली चौंक पड़ा और बोला, अम्मा तेरी देह तो गर्म है, क्यों तू घाम में खड़ी मुर्दा जलना देखती रही, और फिर क्यों नहाई मुर्दा जलना? मुर्दा जलाया तेने? अब वो कहता है कि तेरी देह मतलब तेरा शरीर तो गर्म हो रहा है, तुम क्यों माँ धूप में खड़ी थी और तुम क्यों नहाई? क्या तुमने मुर्दे को जलाया था इसलिए तुम नहाई? तुम्हें नहीं नहाना चाहिए था। माँ ने चट से लड़के का मुंह दबाकर कहा, छी बेटा, मुर्दा जलना नहीं कहते, पाप लगता है। सती लक्ष्मी महारानी रथ में सवार होकर स्वर्ग को चली गई, यानी उस औरत को अब भी उस ब्राह्मणी अम्मा जी के लिए मुर्दा कहना बर्दाश्त नहीं था। लड़के ने संदेह करके कहा, तेरे पास वही एक बात है, रथ में चढ़कर कोई स्वर्ग को जाता है? लड़का सवाल पूछता है। माँ ने कहा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है बेटा। बामन अम्मा जी रथ में बैठकर उसके लाल लाल पांव सबों ने देखे हैं। अरे सबों ने देखे? हाँ सबों ने देखे। कंगाली माँ की छाती से लगकर सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसका अभ्यास था, विश्वास करना ही होगा उसका। बचपन से यही बात सीखी है कि वो माँ की हर बात पर विश्वास करता था। जब उसकी माँ कह रही थी, सबों ने उसकी आंखों में इतनी बड़ी घटना देखी, तब अविश्वास करने की कोई बात ही नहीं रह गई। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ते आहिस्ते यानी धीरे धीरे कहा, माँ तब तू भी स्वर्ग को जाएगी। बिंदु की माँ उस दिन रखाल की बुआ से कह रही थी, कंगाली की माँ जैसी सती सावित्री दूलों में और कोई नहीं है। अब एक बुआ है, वो कह रही है कि तेरे जैसी सती सावित्री औरत दूलों में कोई भी नहीं है। कंगाली की माँ चुप रही। कंगाली उसी तरह धीरे धीरे कहने लगा, बापू ने जब तेरे को छोड़ दिया था तब कितने जनों ने निकाह के लिए तेरी खुशामद करी, यानी कितने लोगों ने तुम्हें शादी के लिए ऑफर किया, लेकिन तूने नहीं की। तू बोली कंगाली बना रहेगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, फिर निकाह क्यों करूं? अच्छा अम्मा, तू निकाह करती तो मैं कहाँ जाता, मैं शायद भूखों ही मर जाता। ये बात एक बेटा अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ तुमने कितना अच्छा कार्य किया, और बता रहा है कि अगर तू माँ नहीं होती तो मैं तो मर ही जाती। माँ ने लड़के के दोनों हाथों माँ ने लड़के को दोनों हाथों से छाती से चिपका लिया। वास्तव में उन दिनों ऐसी सलाह कम लोगों ने ही दी थी कि, और जब उसके लिए किसी तरह राजी नहीं हुई तो सबने उसकी उधमबाजी की थी। जब वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी तो सबने उसकी बातें भी बनाई। इस बात को याद करके अभागिनी की आंखों में आंसू गिरने लगे। लड़के के हाथ पर माँ के आंसू पहुंचते हुए कहा, ठंगड़ी बिछा दो, माँ सोएगी, मतलब गद्दी बिछा दो, पैर जो जमीन पर बिछाने की वो बिस्तर बिछा दो, तुम सोओगे क्या? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाई, उस पर ठंगड़ी बिछा दी। माची के ऊपर से वह छोटी तकिया उठा लाया, माँ का हाथ पकड़कर उस पर सुलाने। माँ ने उसे कहा, कंगाली आज तू काम पर मत जा, रहने दे। काम पर नागा करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत अच्छा लगा। लेकिन वह बोला, फिर जलपान के लिए 2 पैसे कहाँ से आएंगे माँ? मत मिलने दे, आ तुझे मैं कहानी सुनाती हूँ। अधिक लोभ यानी अधिक लालच मत दिखा। कंगाली माँ की छाती से लग पर पड़ा रहा और बोला, सुना माँ,
राजकुमार की, कोतवाल की, बेटा की और वह पक्षी, राजा, घोड़ा, सबकी कहानी जो तुम्हें आती है वो सुनो। अभागिनी ने राजकुमार, कोतवाल, पुत्र, पक्षीराज, घोड़े की कहानी शुरू कर दी। ये सब उसकी बहुत दिनों की सुनाई हुई कहानी है और दिनों की कही हुई कहानियां थी, लेकिन कुछ ही पल बाद में कहाँ गया उसका राजकुमार और कहाँ गया कोतवाल का बेटा। उसने ऐसी कहानी शुरू कर दी जो दूसरों से सीखी हुई नहीं बल्कि उसकी अपनी ही रचना थी। अब जो कहानी कंगाली की माँ सुना रही थी वो उसकी अपनी बनाई हुई थी। जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ने लग गया, माथे में त्यों त्यों गर्म खून का दौरा जोर करने लग गया। त्यों त्यों मानो वह नई नई कहानियों का इंद्रजाल रचती चली गई। भय यानी डर, विस्मय और पलक के मारे मानो वह जोर से माँ के गले लगकर उसकी छाती में समा जाने लग गई। बाहर दिन डूब चुका था, सूर्यास्त होते ही संध्या की म्याल छाया धीरे धीरे गाढ़ी होकर चारों तरफ व्याप्त हो गई थी, यानी अब अंधेरा हो गया था शाम। लेकिन घर के अंदर आज दिया नहीं जला था। गृहस्थ का अंतिम कर्तव्य पालन करने के लिए कोई नहीं उठा। घना अंधेरा और रुग्ण माता यानी बीमार माँ का बाधाहीन गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा अमृत बरसा रहा था। वह शमशान की कहानी थी जो अब रचना करी गई थी। वो कहानी किसकी थी? शमशान की। वही महावर से रंगे लाल लाल पांव, वही उसका स्वर्ग जाना, किस तरह शोक विहल पति अंतिम पद धूल देकर रोते हुए विदा हुए, किस तरह हर ध्वनि के साथ लड़के माँ की अर्थी उठा ले गए और फिर उसके बाद संतान के हाथ से आग। वह आग तो आज नहीं थी बेटा, वह तो हरि का रूप था। उसका आकाश भर धुआं नहीं था बेटा, वह तो स्वर्ग का रथ था। कंगाली हाथ की आग अगर पा गई तो ब्राह्मण माँ की तरह मैं भी स्वर्ग को जाऊंगी। अब कंगाली की माँ कंगाली को कह रही है कि तूने मुझे अंतिम संस्कार मेरा कर दिया तो मैं भी स्वर्ग को ही चली जाऊंगी। कंगाली ने अस्फुट स्वर में सिर्फ इतना कहा, हट, ऐसा नहीं कहते। अब बेटा अपनी माँ को किस तरीके से कह सकता है कि माँ तू मर जाएगी? बेटा कहता है नहीं, तू नहीं मरेगी माँ। माँ शायद उसकी बात सुन भी न सकी। वह गर्म सांस छोड़ती हुई कहने लगी, तब छूटी जात होने के कारण नफरत यानी घृणा न कर सकेगा। गरीब दुखी होने से फिर कोई रोक टोक न कर सकेगा। उस लड़के के हाथ की आग, रथ को तो आना ही पड़ेगा। लड़का माँ के मुंह पर मुंह रखकर रुंधे हुए गले से बोला, ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल, मुझे बड़ा डर लगता है। बच्चा कहता है कि माँ अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, तुम ऐसी बात मत करो। माँ ने कहा, और सुन कंगाली, तू अपने बापू को एक बार पकड़ लाएगा? वे इसी तरह अपने पाँव की धूल मेरे माथे पर लगाकर मुझे विदा करेंगे। उसी तरह पाँव में महावर, माथे पर सिंदूर, पर यह सब कौन करेगा? बेटा तू करेगा ना। कंगाली, तू ही मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की, तू ही मेरा सब कुछ है। कहते कहते लड़के को छाती से उसने लगा लिया। माँ का दुख था कि अगर मैं एक तरफ माँ सोच रही थी यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, और एक तरफ ये सोच रही थी कि मैं जब भी मरूं तब मेरे बेटे की अग्नि मुझे अवश्य मिले। अभागिनी के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्त होने जा रहा था। शायद अब तक 30 ही साल पार हुए होंगे या वो भी नहीं। गांव में वैद्य कोई न था। दूसरे गांव से एक वैद्य रहते थे। कंगाली जाकर रोया धोया, उसने हाथ पैर जोड़े और अंत में उसने एक लोटा भी गिरवी रखकर 1 रुपया सलामी दी, यानी 1 रुपया उसने फीस दी। तब वो जाकर उसकी बात सुनने को तैयार हुए। इसमें भी वैद्य जी खुद नहीं आए, 2-4 गोलियां देकर उसको भेज दिया। खरल, शहद, अदरक का सब, तुलसी के पत्ते का रस। कंगाली की माँ ने लड़के पर गुस्सा होकर कहा, क्यों तू मुझसे बिना पूछे लोटा गिरवी रखकर आया बेटा? इसके बाद उसने गोलियां हाथ में लेकर सिर से लगाई और चूल्हे में डाल दी और कहा, अच्छी होंगी तो मैं ऐसे ही हो जाऊंगी। बागदी दूली पर घर दवा खाकर मैं
नहीं जीतना। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। पड़ोसी लोगों को खबर लगी तो देखने आते और अपने जानते हुए मुनि मुष्टि योग हिरण का सींग का गिस्सा हुआ पानी, गट्टी, कौड़ी जलाकर शहद के साथ चाटना आदि अलग अलग नुस्खे बता कर जाया करते थे। बच्चा कंगाली जब घबरा सा गया तो माँ ने उसे अपने पास खींचकर कहा, वैद्य की दवा से कुछ नहीं हुआ बेटा, इन दवाओं से क्या होगा, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते हुए कहा, तूने गोलियां तो खाई नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी, ऐसे ही क्या कोई अच्छा होता है। मैं अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा तू थोड़ा सा भात बनाकर खा ले, मैं देखती रहूंगी। अब उस बच्चे को खाना बनाना नहीं आता और उसकी माँ उठने लायक नहीं है, तो जरा सोचिए उस माँ की व्यथा क्या होगी, वो कितनी तड़प रही होगी अपने बच्चे के लिए। कंगाली अपने जीवन में आज से पहले कभी भी अपने हाथों से भात बनाने नहीं आया, न अच्छी तरह मांड ही निकाल सका और न ही ठीक से उन्हें पका ही सका। चूल्हा तक तो ठीक से जला नहीं पाया। उफान पर पानी उड़ जाने पर धुआं सा अलग हो गया। भात परसने में चारों तरफ बिखर गया। माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ को बड़ा दुख हुआ कि मेरा इतना छोटा बच्चा है, इसे काम करना नहीं आता, बताइए मेरे बाद में इसका क्या होगा। माँ मन ही मन इन बातों को सोच रही थी। उसने खुद एक बार उठने की कोशिश करी, लेकिन वह सिर धीमा न कर सकी। बिछौने पर गिर पड़ी। खा चुकने पर उसने लड़की को अपने पास बुलाया। उसे कैसे बनाया जाता है, परोसा जाता है, ये सब बातें उसने अपने बेटे को सिखाई। इसका विधिवत उपदेश देते देते उसका शील कट सहसा रुक गया और आंखों से बराबर धार बहने लगी। वह रोने लगी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन वह आया, हाथ देकर उसके सामने चेहरा गंभीर बनाकर एक दीर्घ यानी लंबी श्वास लेकर और अंत में सिर हिलाकर उठकर वहां से चला गया। कंगाली की माँ इसका अर्थ समझ गई थी। वो जान चुकी थी कि अब मेरा अंत निकट है, मगर उसे जरा भी डर नहीं हुआ। सबके चले जाने पर उसने बेटे से कहा, एक बार उन्हें बुलाकर ला सकता है बेटा। वो कहता है कि मेरे पति को लेकर आ जाएगा क्या एक बार। किसको? वही रे, उस गांव को जो चले गए हैं। कंगाली समझ गया और बोला, बापू को। अभागिनी चुप रही। कंगाली ने कहा, वो क्या आने लगे माँ। अभागिनी को खुद ही संदेह था। वो भी सोचती थी क्या पता वो आएंगी या नहीं आएंगी। फिर भी उसने धीरे से कहा, जाकर कहना माँ सिर्फ तुम्हें पैरों की धूल चाहती है। वह उसी वक्त जाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा भी रोना धोना नहीं बेटा, और कहना माँ जा रही है। जरा हटकर फिर बोली, उधर से लौटते समय नाइन भाभी से थोड़ा सा महावर लेता आना बेटा। मेरा नाम लेगा तो वो महावर दे देगी। मुझसे बहुत मेल मानती है, यानी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेल उससे बहुतेरी मानती है, इसमें कोई शक नहीं। बुखार होने के बाद कंगाली ने अपनी माँ के मुंह पर इन सब चीजों की बात कितनी बार सुन ली थी। दूसरे दिन रसिक समय अनुसार जब वहां पर पहुंचा तब भागिनी को उतना होश नहीं था। मुंह पर मौत की छाया आ चुकी थी। आंखों की दृष्टि इस संसार का काम पूरा करके न जाने कहां किस अनजान देश को चली गई थी। कंगाली ने रोते हुए कहा, अम्मा री, बापू आ गए, पाँव की धूल नहीं लेगी। माँ शायद समझी हो या ना समझी हो, या हो सकता है कि उसकी गहराई तक संचित वासना ने संस्कार के सामने उसकी ढीली हुई चेतना पर चोट पहुंचाई हो। बस मृत्यु के रास्ते पर, मृत्यु पथ यानी मृत्यु के रास्ते पर यात्री ने अपना कमजोर कांपता हुआ हाथ बिस्तर पर बाहर निकालकर पसार दिया। रसिक एकदम हतबुद्धि की तरह खड़ा रहा। यह उसकी कल्पना से भी बाहर था कि जिस स्त्री को उसने इतना दुख दिया, जिसको छोड़कर चला गया, जिसका लालन पालन उसने नहीं किया, वो अब भी उसकी चरण रज मांग रही है। जरा सोचिए वो स्त्री कितनी महान और कितनी सच्चरित्र होगी। आगे बढ़ा। अपने जीवन में उसने कभी जिस स्त्री से प्रेम भी नहीं किया, अन्न वसन नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली, मरते समय उसने सिर्फ जरा सी पैर की धूल मांगी। रखाल की माँ ने कहा, ऐसी सती लक्ष्मी स्त्री ब्राह्मण कायस्थों के घर न पैदा होकर दूनों के घर क्यों पैदा हुई आखिर।
अब उसकी जरा गति सुधार दे बेटा। कंगाली ने हाथ की आग के लोभ में बेचारी के प्राण ले लिए। देवता ने अगोचर में बैठकर क्या सोचा सो नहीं मालूम, लेकिन कंगाली की छाती में जाकर यह बात बहुत तीर सी यानी बहुत गहरी ये बात उसको लग गई। उस दिन का तो दिन कट गया, पहली रात भी कट गई, पर सवेरे कंगाली की माँ प्रतीक्षा नहीं कर पाई। मालूम नहीं इतनी छोटी जात के लिए स्वर्ग में से रथ की व्यवस्था है भी या नहीं। अंधेरे में पैदल ही उसने रवाना होना पड़ता है, परंतु इतना समझ में आ गया कि रात खत्म होने से पहले ही वह दुनिया को छोड़कर चली गई थी। झोपड़ी के सामने के आंगन में बेल का पेड़ था। कहीं से कुल्हाड़ी मंगाकर रसिक ने उस पर चलाई होगी या ना भी चलाई हो, न जाने कहां से जमींदार के दरबान आकर उसके गाल पर तड़ से थप्पड़ जड़ दिया और कुल्हाड़ी छीन कर कहा, साला कहीं का, यह क्या तेरे बाप का पेड़ है जो काट रहा है? रसिक गाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रुआसा सा होकर बोला, वह तो मेरी अम्मा के हाथ का रोपा हुआ पेड़ है दरबान जी, बापू को तुमने झूठ मूठ क्यों मार दिया? दरबान ने उसे भी एक सुनने लायक गाली देकर मारना चाहा, पर वो अपनी मरी हुई माँ के पास बैठा था, इसलिए छूत के डर से उसने उसे नहीं छुआ। शोरगुल से लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि बिना पूछे रसिक का पेड़। फिर दरबान साहब के साथ हाथ जोड़कर पैरों पड़ने लगे और मेहरबानी करते हुए हुक्म दे दे। कारण बीमारी के समय में जो कोई देखने आया सभी को कंगाली ने अब कंगाली की माँ ने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी, मगर दरबान इन बातों में नहीं आया और हाथ मुंह हिलाते हुए यह सब चला कि हमारे सामने नहीं चलेगी यहाँ पर बोलकर चला। जमींदार स्थानीय रहने वाले थे। गांव में उनकी एक कचहरी थी। गुमाश्ता अधर राय उसके मालिक है। लोग जिस समय दरबान से व्यर्थ विनिमय कर रहे थे, कंगाली उस समय बेतहाशा यानी तेज दौड़ता हुआ कचहरी में जा पहुंचा। उसने लोगों के मुख से सुन रहा था कि प्यादे लोग घूस लेते हैं, यानी जो सैनिक लोग हैं वो क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। इसीलिए उसे निश्चित विश्वास था कि इतने बड़े असंगत अत्याचार की बात मालिक के कान तक पहुंचा दे तो इसका कोई प्रतिकार हुए बिना वह नहीं रह सकता। वह बोला, मैं हूँ कंगाली, दरबान जी ने मेरे पापा को मारा है, मेरे बाप को मारा है। अच्छा किया हरामजादे ने लगान नहीं दिया होगा। कंगाली ने कहा, नहीं बापू पेड़ काट रहे थे, मेरी अम्मा मर गई है। कहते कहते वह अपनी रुलाई को रोक नहीं सका और रो दिया। सवेरे इस तरह की रोआ पहुंची से उधर बहुत ही नाराज हो उठे। छोकरा मुर्दा छूकर आया है, मालूम नहीं कहाँ यहाँ का भी कुछ छू दिया होगा। कड़क कर बोला, माँ मरी है तो जा नीचे जाकर खड़ा हो। अरे कौन है रे, यहाँ जरा गोबर पानी लाकर डाल, पता नहीं किस जात का लड़का है तू। कंगाली ने डर के मारे नीचे आंगन में उतर कर कहा, हम दूल्हे हैं। अधर ने कहा, दूल्हे? अरे दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी की क्या जरूरत है रे? कंगाली ने कहा, अम्मा मुझे आग देने का कह गई थी, तुम पूछ लो ना बाबू साहब, अम्मा सब किसी को कह गई है, सबों ने सुना है। बाकी बातें कहते हुए उसके क्षण क्षण के अनुरोध उपरोध सब एक साथ याद आ जाने पर उसके गले में यानी कंठ में मानो रुलाई के मारे फट जाने लगे। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था। उधर ने कहा, अम्मा को जलाना चाहता है तो पेड़ के दाम 5 रुपए ला दे। कंगाली जानता था कि यह असंभव है, यानी वो इतना महंगे पेड़ के पैसे नहीं दे सकता था। वह अपनी आंखों से देख आया, उसकी उत्तरीय खरीदने के लिए दाम चाहिए। 100 बिंदु की बुआ उसके भात खाने की थैली गर्मी रखने के लिए ले गई है। उसने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। अधर ने अपना चेहरा अत्यंत विकृत बनाते हुए कहा, बहुत गंदा चेहरा बनाया, बिगड़ा हुआ, और कहा कि नहीं तो माँ को ले जाकर नदी के तड़ा में गाड़ दे। किसके बाप के पेड़ पर तेरे बाप कुल्हाड़ी चला है रे, पाजिया भागा बदमाश। कंगाली ने कहा, वह तो हम लोगों के आंगन का पेड़ है बाबू साहब, वह मेरी अम्मा ने अपने हाथों से लगाया था।
हाथों का रोपा हुआ पेड़ पांडे सुअर को गलबहियों देने निकले तो दे दहासी। पांडे ने आकर गर्दनियां देकर निकालते हुए मुंह से ऐसी बात कही कि जिसे सिर्फ जमींदारों के कर्मचारी ही कह सकते हैं। कंगाली धूल झाड़ कर उठा और फिर धीरे से बाहर चला गया। क्यों उसने मार खाई, उसका क्या कसूर था, लड़के के कुछ भी समझ में नहीं आया। गुमाश्ते से निर्वाकार चित्त पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। अगर होता तो वह नौकरी उसे न मिलती। उल्टे उसने फरमाया, पारस देखना जरा लगान बाकी पड़ा है कि नहीं, बाकी हो तो इसका जाल वाल छीन कर रखवा देना, हरामजादा भाग सकता है। मुखर्जियों के घर श्राद्ध है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। धूमधाम से तैयारी जोरों पर चल रही है। वृद्ध ठाकुरदास स्वयं देख रेख कर रहे थे। कंगाली उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, पंडित जी, मेरी माँ मर गई है। कौन है तू, क्या चाहता है तू? मैं कंगाली हूँ, माँ कह रही थी उसे आप। बोले तो जाकर दे अपनी माँ को आप। कचहरी की घटना की खबर इसी बीच चारों तरफ फैल गई थी। एक आदमी ने आकर कहा, यह लड़का शायद एक पेड़ चाहता है। इतना कहकर उसने वह घटना सुनाई। मुखर्जी साहब आश्चर्य और नाराजगी के साथ बोले, सुनो इसकी बातें। अरे हमें इतनी लकड़ियां चाहिए, कल परसों काम ठहरा, जा जा, यहाँ कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वे अन्यत्र यानी कहीं और चले गए। भट्टाचार्य महाशय पास में ही बैठे फर्द पर तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तेरी जान में जलाते कब है रे, जा मुंह में जरा आग देकर नदी के ताड़ में गाड़ दे। मुखर्जी साहब का बड़ा लड़का काम की जल्दी में व्यवस्था के साथ इधर से उधर कर रहा था। उसने कान खड़े करके जरा सुनकर कहा, देखते हैं पंडित जी, सब साले आजकल ब्राह्मण कायस्थ हो जाना चाहते हैं। कहकर वो अपने काम से कहीं और चला गया। कंगाली ने फिर किसी से प्रार्थना नहीं करी। इन 2 घंटों में उसने अनुभव किया कि दुनिया में वह मानो एकदम बूढ़ा हो गया था। उसकी उम्र कम थी लेकिन उसे अनुभव बहुत ज्यादा हो गया था। वहां से धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। नदी के ताड़ में गड्ढा करके अभागिनी को सुला दिया। रखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में थोड़ा सा जलता हुआ पुआल देकर उसकी माँ के मुंह से छुड़वा दिया। उसके बाद सबने मिलकर मिट्टी से ढककर कंगाली की माँ का अंतिम चिन्ह तक लुप्त यानी छुपा कर दिया, विलीन यानी गायब कर दिया। सब कुछ अपने कर्मों, सब अब कोई अपने कामों में व्यस्त थे। सिर्फ कंगाली उस जलते हुए पुआल से जो थोड़ा बहुत धुआं उड़ रहा था, उस धुएं को आकाश में घूर रहा था और देखना चाह रहा था कि क्या पता कहीं उसकी माँ को लेने कहीं रथ तो ना आया हो, और निस्तब्ध खड़ा रह गया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।